Hello friends, my name is Pintu Yadav. Welcome to my YouTube channel GSP Classes at the rate 1. I hope you are all fine. I am new at YouTube. Today we start learning English grammar from basic to high for all grade students. Let's start today's first topic, introduction of grammar and basic concept of grammars. At first, we know what is grammar. Definition of grammar. Grammar, a system of rules and principle for writing and speaking a language. We can say that what grammar is the system, rules and regulations of a language. Definition of grammar. ग्रामर क्या चीज़ है? A system of rules and principle for writing and speaking a language. ग्रामर क्या एक सिस्टम है जो रूल्स एंड प्रिंसिपल से भरा हुआ है, जो हमें किसी भी लैंग्वेज को राइट वे में पढ़ने या लिखने या रीड करने में हेल्प करता है. विदाउट ग्रामर ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते थे. क्योंकि हर एक कंट्री का, हर एक सिटी का अपना अपना एक स्पेशल लैंग्वेज होता, जो कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता. तो उसके लिए एक रूल एंड प्रिंसिपल के साथ एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ, जिसका मेन पार्ट ग्रामर कहलाया. ग्रामर में हमें किसी भी लैंग्वेज का रूल्स एंड रेगुलेशन पता चलता है कि वो लैंग्वेज हमें सही वे, राइट वे में कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे लिखना है. जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ग्रामर को व्याकरण बोला जाता है, जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं. तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी ग्रामर अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है, जो हमें सही राइटिंग और स्पीकिंग में हेल्पफुल है. क्लियर? आइए अब जानते हैं ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं. अल्फ़ाबेट क्या चीज़ होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, द कंप्लीट set of letters in a language is called alphabet. What? Alphabet. A complete set of letters is called alphabet, जिसे हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं. उसी प्रकार the complete set of letters in a language is called alphabet. The English alphabet consists of 26 लेटर्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर्स होते हैं. ईच लेटर, हर एक लेटर का लिखने का अपना अपना एक कैरेक्टर्स होता है, और इसे दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, दो वे में लिख सकते हैं. ईच लेटर हैज़ एन
अपर केस मीन्स जिसे हम लोग कैपिटल लेटर बोलते हैं। अपर केस मीन्स जिसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अपर केस एंड अ लोअर केस जिसे हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते नहीं हैं छोटी ABCD एंड बड़ी ABCD। तो बड़ी ABCD हो गया हम लोग का अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, और छोटी ABCD हो गया हम लोग का लोअर केस जिसे हम लोग स्मॉल लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो फॉर्म होते हैं अल्फ़ाबेट को लिखने के, कौन कौन सा? अपर केस और लोअर केस। ठीक। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कितने भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? 2 भाग में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। जो फर्स्ट 5 लेटर्स होते हैं ना, जो 5 ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर वॉवेल्स। 5 लेटर्स जो होते हैं उसे हम लोग वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक। तो सबसे पहला जो होता है 5 लेटर्स, in the English alphabet are vowels. क्या होते हैं 5 लेटर्स? वो देखते हैं। A, E, I, O, U। AEIOU, ये जो 5 लेटर्स होते हैं ना, इसे हम लोग वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5 लेटर्स जो कंसिस्ट करते हैं उसे हम लोग वॉवेल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं सेकंड रिमेनिंग पार्ट। जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं, हाउ मच रिमेनिंग लेटर्स? 21 लेटर्स। द रिमेनिंग 21 लेटर्स, द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। जो रिमेनिंग 21 लेटर्स है ना, उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? कॉन्सोनेंट नाम से जानते हैं। व्हाट? कॉन्सोनेंट नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं। AEIOU को छोड़ करके जो रिमेनिंग 21 लेटर्स बचते हैं हमारे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। आर्टिकल्स में हम लोग पूरी अच्छी तरह से फुल्ली जानकारी लेंगे कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का क्या यूज होता है। अभी यूजुअली हम लोग देखते हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होता क्या है। क्लियर। तो एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या है? हम लोग एट फर्स्ट जानेंगे कि वॉवेल्स क्या है। तो फर्स्ट हम लोग वॉवेल्स किसे कहते हैं? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, द लेटर्स विच कैन बी प्रोनाउंस विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स इज नोन एज वॉवेल्स। वॉवेल्स किसे कहते हैं? द लेटर्स विच कैन बी pronounced without help of other letters। बिना किसी दूसरे लेटर्स की सहायता से जिस लेटर का उच्चारण हम लोग करते हैं उसे हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। द लेटर्स विच कैन बी प्रोनाउंस विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर्स इज नोन एज वॉवेल्स। और ये हम लोग जान ही गए हैं कि वॉवेल्स में कितने लेटर्स होते हैं। वॉवेल्स में कितने लेटर्स होते हैं? 5 लेटर्स। कौन कौन? AEIOU। देन हम लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट के लिए हम बोल सकते हैं जस्ट वॉवेल्स का अपोजिट।
जस्ट वॉवेल्स का अपोजिट हम लोग इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या? द लेटर्स विच कैन बी प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, क्या बोल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अदर लेटर्स और वॉवेल्स इज नोन एज कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब है कि वो लेटर्स जिसको हम किसी और लेटर्स या वॉवेल्स की सहायता से उच्चारण करते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं द लेटर्स which can be pronounced with the help of other letters or vowels is known as कॉन्सोनेंट। व्हाट? कॉन्सोनेंट। हम लोग जान चुके हैं कि कॉन्सोनेंट में कितने लेटर्स होते हैं, 21 लेटर्स होते हैं। क्लियर? आइए अब हम लोग जानते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है या वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो हम लोग वर्ड का इस मीनिंग दे सकते हैं, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। व्हाट? क्या हम यूज कर रहे हैं वर्ड? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग, क्या सिग्निफाई करता है, जो हमें बताता है, signifying an object, an action or a modifying expression is called word, is called word। क्या? any meaningful combination of letters signifying an object, an action or a modifying expression is called word। जिस प्रकार हिंदी में हम लोग जानते हैं कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शब्द। शब्द हम लोग हिंदी में क्या मीनिंग देते हैं, कई वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में हम लोग शब्द को परिभाषित करते हैं कि कई वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। जिसका कुछ न कुछ सार्थक मीनिंग निकले, जिसका कुछ न कुछ मीनिंग हो, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं व्हाट? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters arranged in the correct order makes up word। what? makes up word। कहने का मतलब है कि हम लोग एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को एक सही, एक राइट वे में अगर उसे हम लोग सेट करें, जिसका कुछ ना कुछ करेक्ट मीनिंग हो ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं वर्ड का कुछ फीचर्स। वर्ड के क्या फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स जो इससे होता है, इसका होता है, वो होता है अ वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर। वर्ड को ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि ग्रामर का रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है, जो सबसे पहले हम लोग को पता चलता है, वो वर्ड के समय में ही यूज किया जाता है या पता चलता है। ठीक? तो अ वर्ड इज़ द smallest unit of the grammar।
वर्ड को क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रामर बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं सेकंड वन, एवरी वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग। एवरी वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग, वो तो हम लोग डेफिनेशन में ही देख लिए कि हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ करेक्ट मीनिंग हो। अगर उसका कुछ करेक्ट मीनिंग नहीं बन रहा है तो उसे हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते हैं। एवरी वर्ड मस्ट हैव अ मीनिंग, हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ करेक्ट मीनिंग हो। थर्ड वन, एवरी वर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन रूट। एवरी वर्ड मस्ट contain at least one root। अब ये क्या चीज़ होता है कि हर एक वर्ड का ना कुछ एक जन्म होता है कहीं ना कहीं से, जिसे हम लोग रूट बोलते हैं कि हर एक वर्ड का कहीं ना कहीं से कुछ लिंकअप रहता है जिसको हम लोग उस वर्ड का रूट बोलते हैं। तो उसी प्रकार इफ़ यू ब्रेक दिस रूट इट कैन नॉट बी अ वर्ड एनी मोर। अगर हम उस रूट को ब्रेक कर देते हैं या उस रूल्स को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो आइए देखते हैं फोर्थ वन क्या हो जाएगा। फोर्थ वन हो जाएगा देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल पॉज। देयर मस्ट बी a potential pause इन स्पीच। जब भी हम लोग वर्ड को बोलते हैं ना तो थोड़ा देर के लिए स्पीच करते वक्त या बोलते वक्त हम लोग थोड़ा देर के लिए ब्रेक करते हैं, पॉज लगाते हैं, अपने आप को थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं। और सेम उसी प्रकार जब भी हम लोग दो वर्ड को लिखते हैं तो एंड स्पेस इन रिटन फॉर्म बिटवीन टू वर्ड्स। जब भी दो वर्ड को लिखते हैं ना रिटन फॉर्म में ना, उसके बीच में थोड़ा सा हम लोग गैप रखते हैं। रिटन फॉर्म बिटवीन टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को बोलते वक्त या फिर पढ़ते वक्त हम लोग थोड़ा देर के लिए अपने आप में पॉज लगाते हैं। या फिर जब हम लोग लिखते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, दो वर्ड के बीच में थोड़ा सा हम लोग गैप मेंटेन करते हैं। जैसे कि मैंने ये वर्ड लिखा है देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल, तो देखो देयर और मस्ट के बीच में ये हल्की सी गैप है, मस्ट और बी के बीच में हल्की सी गैप है। तो कहने का मतलब है ना कि अगर हम बोलें या लिखें किसी भी वर्ड को ना तो वो उसके बीच में एक गैप रहे ताकि हमको क्लियरली पता चल सके कि वो वर्ड आखिर है क्या, उसका मीनिंग हम लोग डायरेक्टली बोल सकें। अगर ये पॉज या फिर ये गैप नहीं रखा जाए तो जैसे कि हम लोग को अजीब लगता है सुनने में चाइनीज़ लैंग्वेज को जब हम लोग सुनते हैं तो कुछ नहीं समझ पाते हैं, भड़बड़ाबर निकल जाता है बोल के। तो उसी प्रकार इस लैंग्वेज को भी अगर इस वर्ड में गैप और ये पॉज नहीं मेंटेन किया जाए ना तो ये लैंग्वेज भी हम लोग क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं वर्ड में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जिसे हम लोग अपवाद बोलते हैं, जो रूल से थोड़ा हट के होते हैं। वर्ड में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, जो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो वर्ड में जो है ना ए आई ओ जैसे वर्ड्स में एक ही लेटर है। क्या है? ये सब जो वर्ड्स हैं ना, ये सब वर्ड्स में एक ही लेटर है। वर्ड्स में एक ही लेटर हैं जो रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल क्या बोलता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स वर्ड होते हैं जिसमें एक ही लेटर्स से फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। जो इस नियम का एक्सेप्शंस है, बोल सकते हैं जो इस नियम का क्या एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस जो रूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि आई ओ
ए, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये खुद अपने आप में ही एक वर्ड को कंटेन करता है। तो चलिए आज की क्लासेस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या चीज़ होता है, सेंटेंस का फीचर, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, हिंदी और इंग्लिश में किस प्रकार सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर हमारी वीडियो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स जीएसपी परिवार।